पारासाइटिज्म एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवों के बीच के संबंधों को समझने में मदद करता है। यह एक ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव, जिसे हम परजीवी कहते हैं, दूसरे जीव, जिसे मेजबान कहते हैं, पर निर्भर होता है। परजीवी अपने मेजबान से पोषण प्राप्त करता है, जबकि मेजबान को इससे नुकसान होता है। इस संबंध का सबसे अच्छा उदाहरण है टेपवर्म। ये कीड़े हमारे आंतों में रहते हैं और हमारे द्वारा खाए गए पोषक तत्वों का सेवन करते हैं। सोचिए, हम खाना खाते हैं, लेकिन ये कीड़े हमारे शरीर से सारे पोषण चुरा लेते हैं। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। परजीविता केवल जीव जंतुओं तक सीमित नहीं है, यह पौधों में भी देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ पौधे, जिन्हें हम परजीवी पौधे कहते हैं, अपने मेजबान पौधों की जड़ों में घुसकर उनसे पोषण लेते हैं। ये पौधे अपने मेजबान को कमजोर कर देते हैं और कभी-कभी तो उन्हें मार भी डालते हैं। परजीविता का एक और दिलचस्प पहलू है कि यह पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जब परजीवी अपने मेजबान की संख्या को नियंत्रित करते हैं, तो यह जैव विविधता को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, अगर एक विशेष कीट की संख्या बहुत बढ़ जाती है, तो उसका प्राकृतिक परजीवी उसे नियंत्रित कर सकता है, जिससे अन्य जीवों को भी बचाया जा सकता है। हालांकि परजीविता के नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। जब परजीवी अपने मेजबान को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, मलेरिया का परजीवी मानव शरीर में प्रवेश करता है और गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। इसीलिए परजीविता एक जटिल और बहुआयामी सिद्धांत है। यह न केवल जीवों के बीच के संबंधों को दर्शाता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे एक जीव दूसरे पर निर्भर हो सकता है। यह जीवन के संघर्ष और संतुलन की कहानी है। आखिरकार, परजीविता हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में हर चीज का एक स्थान और भूमिका होती है। चाहे वह परजीवी हो या मेजबान, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह एक अद्भुत और कभी-कभी डरावनी दुनिया है, लेकिन यही तो जीवन का असली रंग है।